तभी गणेश रोते हुए अपने माता पिता के पास आए और जोर जोर से रोने लगे। महादेव ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और प्रेम से चुप कराने लगे। तब माता पार्वती ने स्नेहपूर्वक पूछा, बेटा तुम इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? गणेश ने रोते रोते कहा, माँ मैं जंगल में खेल रहा था। जब मैं खेलते खेलते थक जाता था तब एक बड़ा हाथी मुझे बहुत प्यार से अपनी पीठ पर बैठाकर घुमाया करता था। आज जब मैं खेलने गया तो देखा कि जंगल में सभी जानवर जोर जोर से रो रहे हैं। यह सुनकर महादेव ने पूछा, बेटा तुमने उनसे यह नहीं पूछा कि वे क्यों रो रहे हैं? गणेश ने कहा, पिताजी सब जानवर यही कह रहे थे कि अब उस हाथी का बुढ़ापा आ गया था, इसलिए वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ये कहते कहते गणेश और अधिक रोने लगे। तब माता पार्वती ने उन्हें समझाते हुए कहा, मेरे लाल जो भी इस धरती पर आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। गणेश ने पूछा, पिताजी यह बुढ़ापा क्यों आता है? मुझे यह बात समझाइए। महादेव मुस्कुराए और बोले, बेटा गणेश तुम एक मटका लेकर आओ और उसमें पानी भरो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। गणेश मटका लेकर आए और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगे। थोड़ी देर बाद मटके से पानी बाहर बहने लगा। तब महादेव ने कहा, अब इस मटके से पानी बाहर निकालो। गणेश ने मटके से पानी निकाल दिया। तब महादेव बोले, बेटा तुम बहुत बुद्धिमान हो, अब तुम्हें यह बात समझ में आ गई होगी। गणेश ने अपने आंसू पोंछे, महादेव की गोद में बैठ गए और बोले, हाँ पिताजी मैं समझ गया। जैसे मटके में पानी भर जाता है और अधिक भरने पर पानी बाहर निकलने लगता है, उसी तरह यह सृष्टि भी एक मटके के समान है। जब सृष्टि में जीव जंतुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है तब संतुलन बनाए रखने के लिए बुढ़ापा आता है और जीवों को यह सृष्टि छोड़नी पड़ती है। जैसे जैसे जीव इस सृष्टि से जाते हैं वैसे वैसे नए जीव जन्म लेते हैं, जिससे सृष्टि संतुलित बनी रहती है। फिर गणेश ने पूछा, लेकिन पिताजी जब कोई जीव इस सृष्टि को छोड़ता है तब उसके पीछे सब लोग जोर जोर से क्यों रोते हैं? यह बात मुझे समझ में नहीं आती। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा गणेश लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तब वे दुख में रोते हैं। यही दुख की भावना अगले जन्म के साथ जुड़ी रहती है। इसलिए जब कोई जीव इस धरती पर जन्म लेता है तो वह रोते हुए आता है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, केवल वही भावना साथ आती है। यह सुनकर माता पार्वती ने गणेश को अपने गले से लगा लिया। तब गणेश ने कहा, अब मैं सब कुछ समझ गया पिताजी। फिर भी गणेश हल्के हल्के रोने लगे, क्योंकि महादेव और माता पार्वती के लिए अभी तक किसी ने लाइक और कमेंट नहीं किया था।